विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 167, सूत्र नंबर 147। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंग स्यात् तन्मयत्वात्। ये भी हो गया। चलो ठीक। देखो, तन्मय का मतलब अविनाभाव संबंध, जैसे गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध है। अब यहाँ बता रहे हैं कि यदि हम जीव को सर्वथा अशुद्ध ही स्वीकार करें, सर्वथा अशुद्ध एकांत से यदि हम जीव को आत्मनो लिखा ना, आत्मनो माने जीव द्रव्य के यदि अशुद्धपना ही स्वीकार किया जाए तो फिर कभी वो मोक्ष जा ही नहीं सकेगा, शुद्ध द्रव्य बन ही नहीं पाएगा वो। आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद की जो चर्चा है, वो 8 कर्म का उच्छेद जाने पर शुद्ध पर्याय प्राप्त होती है, सिद्ध अवस्था। अगर हम सर्वथा अशुद्ध मान लेंगे तो कभी किसी को मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, वो जीव शुद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? तन्मयत्वा, तुमने तो तन्मय मान लिया। अशुद्धता त्रैकालिक अथवा शुद्धता त्रैकालिक दोनों ही नहीं बनेगा। शुद्धता भी जीव की त्रैकालिक इसलिए नहीं बनेगी कि सिद्ध पर्याय सादी अनंत है। सर्वथा अशुद्ध माने तो फिर कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, सर्वथा शुद्ध माने तो भाई आत्यंतिक उच्छेद जब कर्मों का हुआ तब तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई। इसका मतलब पहले अशुद्ध था, बाद में शुद्ध हुआ। हमारे आचार्यों ने तो अनादि से जीव को अशुद्ध ही स्वीकार किया है, फिर तप करके रत्नत्रय की पराकाष्ठा को जो प्राप्त होता है तो 8 कर्मों का उच्छेद करके शुद्ध सिद्ध पर्याय मिल जाती है उसको। यहाँ बता रहे एकांत से सर्वथा अशुद्ध स्वभाव के मानने पर अशुद्धमयी हो जाने, अशुद्धमय मन तन्मय से, जैसे गुण और गुणी का संबंध है, अशुद्धता भी अनादि अनंत हो जाएगी, फिर तो स्वरूप हो गया ना उसका। हाँ, अशुद्धता उसका स्वरूप थोड़ी है। वस्त्र हम बाजार से कोई खरीद के लाया सफ़ेद, अब कार्य करने से यूज किया, उसको इस्तेमाल में लाया तो कोयले खान में गया, कहीं मार्केट में इस गंदगी में गया, सफ़ेद कपड़ा भी काला हो गया। पर वो जान रहा है कि कालापन उसका स्वरूप नहीं है, ये शुरू से सफ़ेद ही था, लेकिन गंदगी आ गई है आनुषंगिक। तो हम जीव द्रव्य के अंदर भी जो अशुद्धता है वो आनुषंगिक कर्मजन्य है, उसका स्वरूप नहीं है अशुद्धता, इसलिए तन्मय है नहीं। तन्मय मानेंगे तो गलत हो जाएगा। उसने तन्मय मान लिया ना, जैसे गुण और गुणी का तन्मय संबंध है, इसी तरह अशुद्धता भी तन्मय हो गई तो फिर कभी नष्ट नहीं होगी। अच्छा, आगे उपचरितैकांत पक्षेपि नात्मज्ञता संभवती नियमित पक्षत्वात्। ये भी हो गया। तो आत्मज्ञता न, जीव आत्मज्ञ अर्थात स्वस्वरूप को नहीं जान पाएगा। यदि उपचरित पक्ष को ही एकांत से स्वीकार कर लिया जाए, उपचरित माने अन्य प्रदेश भेद भी होना और संश्लेष संबंध भी नहीं होना। संश्लेष संबंध के अभाव पूर्वक जब अन्य द्रव्य की चर्चा होती है तो उसको उपचरित नय में उस विषय को लेते हैं। अगर उपचरित को एकांत से स्वीकार कर दिया जाए तो पर को जानेगा, स्व को जान ही नहीं पाएगा। नियमित पक्षत्वात्, क्योंकि वो नियमित पक्ष आपने स्वीकार कर लिया कि उपचरित स्वभाव वाला ही जीव है, तो नियमित पक्ष में एक तरफ आपने नियामक कर एकांत पक्ष ले लिया ना। और जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। ज्ञान क्या है? स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। और तुम सर्वथा पर को ही जानना स्वीकार कर लो तो क्या हो जाएगा? आत्मज्ञता न संभवती, निज आत्म तत्व को नहीं जान पाएगा।
उपचरित स्वभाव के एकांत पक्ष में भी आत्मज्ञता संभव नहीं है, क्योंकि नियत पक्ष आपने एकांत पक्ष स्वीकार कर लिया। सूत्र 124 में बतलाया गया था कि उपचरित स्वभाव से परज्ञता है। यदि सर्वथा उपचरित स्वभाव माना जाए और अनुपचरित स्वभाव न माना जाए तो आत्मा में परज्ञता ही रहेगी, पर कोई जानेगा। आत्मज्ञता अनुपचरित स्वभाव होने से उसके अभाव का प्रसंग आ जाएगा। अनुपचरित स्वभाव, अनुपचरित स्वभाव से हम अपनी स्वपर्याय को जान रहे ना, स्व की वैभाविक परिणति को। अनुपचरित स्वभाव से मैं सशरीरी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक विषय का जानकार हूँ, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मुझे संस्कृत अच्छी आती, तो आत्मज्ञ अपनी ही चीज़ की चर्चा हो गई ना। हाँ, तो कर्मजन्य अपनी जो पर्याय है वो भी तो वो अनुपचरित में आएगा, क्योंकि संश्लेष संबंध है कर्म का। मैं मनुष्य हूँ, मैं की चर्चा कर रहा है ना, स्व की चर्चा कर रहा है। और यदि हम उपचरित अनुपचरित कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये व्यवहारने का विषय हो गया, क्योंकि व्यवहारने में दो आता है, उपचरित और अनुपचरित। अब शुद्ध आत्म तत्व, वहाँ पर कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखो तो छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक स्वरूप जो है वो उसका ज्ञाता दृष्टा होगा। स्वसंवित्ति निश्चय नय से जीव स्व को जानता है और व्यवहार नय से पर को भी जानता है। पर को भी माने स्व निश्चय नय की अपेक्षा को लेना पड़ेगा। निरपेक्ष नय मिथ्या होता है, सापेक्ष नय सम्यक होता है। व्यवहार नय की चर्चा कर रहे तो भी निश्चय नय की अपेक्षा को लेकर के उसको गौण कर रहा है। निश्चय नय के विषय को गौण करना, व्यवहार नय के विषय को मुख्य बनाना, ये हो गया व्यवहार सम्यक व्यवहार नय। अब निश्चय नय कहेंगे तो वो व्यवहार नय के विषय को गौण करेगा और निश्चय नय के विषय को मुख्य बनाएगा। सर्वथा अभाव कोई भी नहीं करता है। ये सर्वथा जोड़ रहे हैं ना, सर्वथा अशुद्ध, सर्वथा उपचरित, सर्वथा अनुपचरित, सर्वथा लगा दोगे तो एक में ही नियामक हो गया। वो मात्र उसी को जानता, अन्य को नहीं जानता, ये अर्थ हो जाएगा ना। फिर तो मात्र उपचरित स्वीकार करे तो भी गलत, मात्र अनुपचरित स्वीकार करे तो भी गलत, क्योंकि ज्ञान का तो स्वाभाविक परिणमन भी है, वैभाविक परिणमन भी है। और फिर स्वाभाविक हो या वैभाविक हो, ज्ञान तो सपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। सर्वथा लगा दोगे तो मिथ्या नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार अनुपचरित एकांत में भी आत्मा के परज्ञता आदि का विरोध आ जाएगा। फिर तो स्व को ही जानता है, अन्य को जान ही नहीं पाएगा। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उपचरित का विषय है। और तुमने सर्वथा अनुपचरित मान लिया तो मात्र स्व की पर्याय को जानेगा, स्वद्रव्य स्वचतुष्टय को ही जानेगा, अन्य को जान ही नहीं पाएगा। संश्लेष संबंध पूर्वक जो चर्चा है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने में आता है। हाँ, सर्वथा एक में मत लाओ, सर्वथा एक को मत स्वीकार करो। अपेक्षाकृत दोनों सही है। जीव उपचरित ने से अन्य को जानता है, ये भी सही है। अनुपचरित ने से अपनी कर्मजन पर्यायों को जानता है, ये भी सही है। अपने शुद्ध अवस्था को भी की अनुभूति भी उसको होती है, वो भी सही है, सभी सही है। अनेक पदार्थ अनेक धर्मात्मक है, वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वरूप है। आदि शब्द से परदर्शकत्व का भी ग्रहण हो जाता है। परज्ञता और परदर्शकत्व ये उपचरित स्वभाव है। पर अगर तुम अनुपचरित सर्वथा मान लोगे तो केवली होने के बाद भी सभी द्रव्य सब पर्यायों को जानते नहीं बनेगा। फिर तो कैसे बनेगा? तुमने सर्वथा यही मान लिया, अनुपचरित ही मान लिया। केवली को भी हम बता रहे हैं ना सर्वज्ञ, तो भिन्न प्रदेश भेद पूर्वक और संश्लेष संबंध रहित अन्य पदार्थ को भी तो जान रहे हो। लोग सबको जानते हैं। हाँ, जो परज्ञता बताई गई है अथवा परदर्शकत्व बताया है वो उपचरित स्वभाव की अपेक्षा बनेगा। एकांत अनुपचरित पक्ष में उपचरित पक्ष का निषेध होने से
आत्मा का परज्ञता और परदर्शकत्व से विरोध आ जाएगा। यह जीव कभी भी परद्रव्य को नहीं जान पाएगा, मात्र स्व को ही जान पाएगा, क्योंकि आपने अनुपचरित मात्र को स्वीकार किया, उपचरित का सर्वथा अभाव कर दिया। सर्वथा लगाएं सब मिथ्या, सीधा सीधी बात। इस प्रकार एकांत पक्ष में दोषों का निरूपण किया। एकांत पक्ष मतलब मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये सब मिथ्यात्व के भेद हैं। अभी जो चर्चा करी वो नयों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सर्वथा लगा दे रहे हैं। तो निरपेक्षो नया मिथ्या, जो निरपेक्ष नहीं होता मिथ्या है। अब आगे बता रहे हैं फिर क्या समझना चाहिए, सही विषय क्या है, उसको आगे क्लियर कर रहे हैं। नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणतः, तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम स्यान्नय मिश्रितम कुरु। वस्तु का स्वरूप कैसा है? नाना स्वभाव को लिए हुए है द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य अनेक धर्मात्मक है। संयुक्त मतलब उनसे सहित है, अनेक धर्मों से रहित नहीं होता। संयुक्त माने त्रैकालिक, उसका स्वरूप ही ऐसा है, नाना स्वभाव को लिए हुए। अब स्वभाव डाला है, गुण कहो तो गुण भी अनेक है और स्वभाव भी अनेक है। भवनशीलता है ना उसमें, पर्यार्थी न से अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है, तो नाना स्वभाव भी तो लेना पड़ेगा ना। प्रमाणतः, ये कैसे? प्रमाण दृष्टि से। प्रमाण नैरधिगम तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के द्वारा क्या उसका विषय बनता है? प्रमाण का विषय ये बनता है कि प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण धर्म हैं, अनेक स्वभाव वाला है द्रव्य, ये प्रमाण का विषय हुआ। अब अनेक स्वभाव में प्रत्येक स्वभाव की विवक्षा जब हम करना चाहते हैं, जब उसको विवक्षित बनाना चाहते हैं, उसका कथन करते हैं, तो नय का आश्रय लेना पड़ेगा। सापेक्ष नय, अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक को मुख्य बनाएंगे, अन्य को गौण करेंगे, तब एक एक का परिचय हम शब्दों के द्वारा उस द्रव्य के अंदर रहने वाले जो गुण धर्म हैं उनकी चर्चा हम शब्दों से कर पाते हैं। सूत्र 33 में बतलाया गया है कि द्रव्य आदि का ज्ञान प्रमाण और नय से होता है, प्रमाण नहीं अधिगम। सूत्र 34 में प्रमाण का लक्षण, सूत्र 39 में नय का लक्षण, पहले सब इसी पुस्तक में पढ़ चुके हैं। आगे भी सूत्र 177 में प्रमाण का स्वरूप, सूत्र 181 में नय का स्वरूप कहा गया, सब कह चुके हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को ही तो प्रमाण कहेंगे। तभी तो 5 भेद किए सम्यक ज्ञान के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तद अवयवानया का मतलब उसके एक देश को, प्रमाण के द्वारा गृहीत जो वस्तु उसके किसी एक देश को मुख्य रूप में कथन करता है और अन्य धर्मों को गौण कर देता है, वो नहीं हो गया। स्यात् सापेक्ष नय सम्यक नय, सापेक्ष नय सम्यक, सापेक्ष नय सम्यक। द्रव्य में सापेक्ष स्वभाव की सिद्धि के लिए स्यात् सापेक्ष नयों का प्रयोग करना चाहिए। स्यात् शब्द लगाना चाहिए। स्यात् मतलब कथनचित, कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। इस तरह से जो चर्चा पहले कर चुके ना, वो सम्यक नय हो गया, मिथ्या। 177 वाले सूत्र बताया था, सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाण परण्यते परिच्छेदते वस्तु तत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाण। अनेक धर्मात्मक हो गया ना, वस्तु के अनेक धर्मों को एक साथ ग्रहण करता है। यहाँ गौण मुख्य नहीं कर रहा है। गौणता मुख्यता तो नए विवरण में आएगी, मतलब नयों की चर्चा करेंगे तब। बिना गौण मुख्य किए प्रत्येक को वस्तु का स्वरूप बता रहा है। अब जैसे कांजी स्वामी का बीच में प्रकरण चला था, तो कहते थे कि आत्मा तो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं, आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। ये सर्वथा एकांत मान लिया ना, प्रमाण का विषय कहाँ बना? प्रमाण का विषय बनेगा तो प्रमाण तो उस द्रव्य के अंदर रहने वाली वैभाविक परिणमन और स्वाभाविक परिणमन दोनों को अपना विषय बनाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप है दोनों। उसके अंदर वैभाविक शक्ति मौजूद है और स्वाभाविक शक्ति मौजूद है,
अब प्रमाण इस बात को जब कह रहा है कि उसमें वैभाविक प्रमाण करने की योग्यता भी है और स्वभाव रूप प्रमाण करने की योग्यता भी है। हम ज्ञान को मुख्य नहीं बताएंगे प्रमाण में। प्रमाण में तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म किसी को भी मुख्य गौर नहीं करते। वो तो कह रहा वस्तु अनेक धर्मात्मक है, बस प्रमाण ये बताएगा। अब प्रमाण के में जो विशेष धर्म है उसको प्रमाण विशेष धर्म ही कह रहा है, और जो सामान्य धर्म है उसको प्रमाण सामान्य धर्म ही कह रहा है, और कहता है वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। किसी को भी गौण मुख्य नहीं करा जा रहा है। अब जब नयों के द्वारा उन अनेक धर्मों का परिचय देंगे, जब परिचय देना प्रारंभ करेंगे, तब परिचय देते समय अन्य को गौण करेंगे, एक को मुख्य करेंगे। द्रव्य में सापेक्ष स्वभावों की सिद्धि के लिए सापेक्ष नयों का प्रयोग करना चाहिए। सापेक्ष स्वभाव, कोई भी स्वभाव निरपेक्ष नहीं है। नित्य स्वभाव अनित्य स्वभाव को सर्वथा हटा करके चर्चा नहीं करता। नित्यानित्यात्मक वस्तु है, वस्तु एकानेकात्मक है, शुद्धाशुद्ध दोनों स्वभाव को लिए हुए हैं। ये चीज़ें जब जीव और पुद्गल की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म का अत्यंता भाव नहीं बताता। निर्गुणा गुणा का मतलब अन्यत्व है, पृथक तो नहीं है, पृथक तो नहीं है। यही तो सापेक्ष स्वभाव से यहाँ इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है। सापेक्ष स्वभाव मतलब एक गुण दूसरे गुण का सर्वथा अभाव को लिए हुए नहीं है, उसमें अन्यत्व बताता है, पृथक तो नहीं बताता। एक गुण दूसरे गुण में प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान गुण का दर्शन गुण के साथ प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान आदि गुणों का अपने सामान्य अन्य धर्मों के साथ पृथक तो नहीं है। जब पृथक तो नहीं तो सापेक्ष स्वभाव हो गया ना, प्रदेश भेद तो है नहीं, अन्यत्व है। द्रव्या से निर्गुणा गुणा, निर्गुणा से गुणा से अन्यत्व बताते हैं, पृथक तो की चर्चा वहाँ नहीं है। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव मतलब प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करते हैं, एक गुण दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं करता। लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, द्रव्य वही का वही है, और उसी द्रव्य में रहने वाले अनेक गुण, फिर प्रदेश भेद कहाँ हुआ? प्रदेश भेद नहीं हुआ, पृथक तो नहीं, अन्यत्व है। गाथा 8 में कहा गया है कि जो न एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाली है, अर्थात स्याद निरपेक्ष। स्याद निरपेक्ष मैंने कथनचित मत लगाओ, सर्वथा मान लो। सर्वथा सर्वथा कहेंगे दुर्नय हो जाएंगे। अब आगे किस किस द्रव्य में किस किस नय की अपेक्षा कौन कौन स्वभाव पाया जाता है उसको स्पष्ट करते हैं। किस किस द्रव्य में कौन कौन स्वभाव पाया जाएगा। अब वैभाविक परिणमन तो धर्म द्रव्य में नहीं है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य में, इसलिए तो यहाँ चर्चा करें किस में तो दोनों प्रकार का परिणमन है, किस में दोनों प्रकार का नहीं है। कहाँ पर तो मात्र स्वभाव ही है, विभाव नहीं है, और कहाँ स्वभाव विभाव दोनों यथा समय मौजूद देखे जाते हैं। पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। अब सद्रव्यादि ग्राहकेण अस्ति स्वभाव, स्वचतुष्ट आदि लगा दिए ना, स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव, इनका ग्राहक कौन है? अस्ति स्वभाव। अस्ति स्वभाव किस विषय को प्रतिपादित करता है? स्वचतुष्टय की चर्चा करेगा। स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव। द्रव्यार्थिक नय और स्वचतुष्टय। द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा? द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। नहीं, द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय। तो नैगम, संग्रह और व्यवहार, तीन द्रव्यार्थिक नय हो गए, और ऋजु शुद्ध सब समय विरूढ़ और एवं भूत, ये पर्यार्थिक नय। द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब स्वचतुष्टय लगाएंगे, अस्थि स्वभाव बताया ना, अस्थि में स्वचतुष्टय लेते हैं, स्वचतुष्टय में स्वद्रव्य स्व की तो चर्चा हो रही है ना, इसलिए
सद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन सूत्र 54 188 इसमें कर चुके हैं। अच्छा ना पाया ना पहले स्वद्रव्य क्या है, स्वक्षेत्र क्या है। जैसे जीव द्रव्य है तो उसका स्वद्रव्य यहाँ शरीर नहीं माना जाएगा। हम संसारी जीव हैं, यदि हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा चर्चा करें तो क्या होगा। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, वो जीव द्रव्य ही स्वद्रव्य कहलाएगा। आप भी जीव हम भी जीव हैं, लेकिन हम अपने स्वजीव को स्व कहेंगे, आपके जीव द्रव्य को स्व थोड़ी कहेंगे। और मेरा जो जीव द्रव्य है वह असंख्यात प्रदेशी है, वही उसका क्षेत्र हो गया। और काल जिस प्रकार उसमें प्रणमन वर्तना लक्षण तो काल द्रव्य क्या है, पर वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य वाही निमित्त बनता है। प्रणमन करने की हमारे अंदर योग्यता है। बालू और सीमेंट दोनों मिलकर दीवार रूप प्रणमन करने की योग्यता रखते हैं, योग्यता है ना। नाना गतियों में कर्मजन पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, तो ये पुद्गल क्यों नहीं नरक गति में चला जाता है, तिरंज ये क्यों नहीं चारों गति में भ्रमण कर रहा है। अकेला पुद्गल चारों गति में भ्रमण कर रहा है क्या। जीव वैभाविक प्रणमन करता है, तब वो उसी प्रकार की गति का बंद करता है, उसी आयु का बंद करता है, तो वहाँ जाता है। तो उसके अंदर स्वकाल माने काल का काम क्या, वर्तना प्रणमन कराना, पर बाह्य निमित्त है। प्रणमन करने की योग्यता तो जीव और पुद्गल ये सभी द्रव्यों में अपनी अपनी योग्यता अपने अपने अनुसार प्रत्येक द्रव्य प्रणमन करता है। तो उसमें स्वकाल क्या लगाएंगे, अपने योग्य प्रकार से योग्य पर्यायों को प्राप्त करना, अपने अपने योग्य प्रणमन करना। अरे क्या बताया था उन्होंने, षड्गुण हानि वृद्धि में बताया था ना, प्रणमन अर्थ पर्याय बताई थी। वो उसकी अर्थ पर्याय किस में लेंगे, स्वभाव में लेंगे, लेकिन काल तो निमित्त पड़ेगा ना। तो स्वकाल का मतलब जैसा जैसा उसकी पर्याय जिस जिस समय प्राप्त होती है वो उसकी स्वकालिक पर्याय हो गई। इस समय हमारी मनुष्य आयु चल रही है, मनुष्य गति चल रही है। अब जब तक भुज्यमान आयु विद्यमान है तब तक आयु पर्यंत मेरा वो स्वकाल हो गया मनुष्य गति संबंधी। मनुष्य गति संबंधी मेरा स्वकाल क्या कब तक हुआ, जब तक मेरी भुज्यमान आयु है चल रही। स्वकाल लेना तो पड़ेगा। पूछते तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, कितनी वर्ष की उम्र हो गई, हमारी 73 वर्ष की उम्र हो गई, तो मेरा अपना ही काल तो बता रही हूँ मैं, आपका तो चर्चा कर नहीं रही हूँ। स्वकाल हो गया, क्योंकि वो जीव भी तो उतने काल तक उसमें कैद रहता है। यहाँ शरीर और आयु की चर्चा नहीं है, पर उतने काल तक वो आत्मद्रव्य तो इसी में है। मनुष्य गति में ही अपना काल व्यतीत कर रहा है जीव, जब तक भुज्यमान आयु है। वह जीव जो संसारी जिसकी भी चर्चा कर रहे अपनी चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो वर्तमान में जो हमारे अंदर जो जीव द्रव्य है वो जीव अभी मनुष्य शरीर में ही तो पैक है, मनुष्य गति वाले में तो उसी में उसका निवास हो रहा है। तो स्व लगाएंगे तो उसका काल मतलब जितने काल पर्यंत उसका आत्म प्रदेश वो जीव मनुष्य गति को भुज्यमान बना रहा है, तब तक का पूरा काल उसका स्वकाल हो गया। निश्चय ने व्यवहार दोनों से लेंगे। व्यवहार से तो आयु पर्यंत कहते ही हैं, ऐसे तो स्वकाल लेंगे ना तो द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है। द्रव्य तो त्रैकालिक है, पर्यायों की अपेक्षा से विघटन होता है, पर पर्यायों का जो विघटन हो रहा है तो आत्म प्रदेशों में तो संकोच विस्तार साथ साथ में हो रहा है। आत्म प्रदेश वैसे के थोड़ी बने रहते हैं। जब चींटी के पर्याय में गया वो जीव तो वैसा आत्म प्रदेश का संकोच हो जाता है। हाथी के पर्याय में गया वैसा आत्म प्रदेश संकोच होता है। तो आत्म प्रदेशों में भी संकोच विस्तार होता है। तो दो अपेक्ष सापेक्ष लेना पड़ेगा ना, इसलिए तो इसको भी सापेक्ष बता रहे हैं। स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टय की जो चर्चा कर रहे हैं वो द्रव्यार्थिक नहीं है, पर द्रव्यार्थिक नहीं भी तो सापेक्ष चर्चा करेगा। निरपेक्ष करेगा तो मिथ्या नहीं हो जाएगा। सर्वथा नित्य, सर्वथा एक, सर्वथा
मान लेंगे कोई भी चीज़, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सापेक्ष नहीं सम्यक बनता है। पर्यार्थिक नय को गौण करेगा द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय के विषय को सर्वथा हटाकर कथन नहीं करेगा, नहीं तो मिथ्या नहीं हो जाएगा कि सर्वथा हटा देगा। तो स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति स्वभाव, पहले भी आ चुका, स्वचतुष्टय से अस्ति स्वभाव, अब पर चतुष्टय से नास्ति स्वभाव। तुम्हारा गुणधर्म हम में थोड़े ही है, मेरा गुणधर्म आप में नहीं है, ये भी तो हमारा स्वरूप ही हो गया कि आपके गुणधर्म को हम अपने में नहीं ला सकते, ये दीप्त वस्तु का स्वरूप ही हो गया। पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभाव, पर द्रव्य में जैसे मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ, तो अन्य जीव ही पर द्रव्य हो जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल ये तो है ही पर, लेकिन अन्य जीव भी तो पर जीव हो गया। स्वचतुष्टय के विषय को छोड़कर जितना भी विषय आएगा वो सब पर में आ जाएगा। पर द्रव्यादि ग्राहक, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, पर चतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव। द्रव्यार्थिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वस्तु अस्ति नास्ति दोनों स्वभाव को लिए हुए हैं। वस्तु का स्वरूप अस्ति रूप भी है और नास्ति रूप भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिद्धों के 8 गुण घटित होते ही नहीं। 4 गुण अस्ति रूप हैं और 4 गुण नास्ति रूप हैं सिद्धों के, उसको उन्होंने अभाव रूप बताया है। सूक्ष्मत्व अगुण लघुत्व, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये तो साक्षायिक ज्ञान, चायिक दर्शन, चायिक सुख, चायिक वीर, ये तो अन्वय रूप है अर्थात अस्ति रूप है। और 4 पर की अपेक्षा लेकर प्रकट हुए हैं। पर की अपेक्षा उनकी चर्चा होगी, मतलब पर की अपेक्षा लिए हुए, मतलब ऐसा हम अपेक्षाकृत तो कर रहे हैं कि जो आप हो वो हम नहीं हैं, आप भिन्न द्रव्य हो। अब जो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ सिद्धों में, तो सूक्ष्म आदि तो कई बार बता चुकी, देखो मैं कि सूक्ष्मत्व नाम कर्म का एक भेद है। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय अभी सिद्ध अवस्था में है नहीं, पर पहले तो किसी न किसी पर्याय में था। और ये नाम कर्म पुद्गल द्रव्य कर्म है ना, पुद्गल आता है द्रव्य संग्रह में, गाथा है पुद्गल की पर्याय में, सूक्ष्मत्व आदि पुद्गल की पर्याय हैं। सद्दो बंदो सुमो तूलो संटान वेद तमच्छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस पज्जाया। सद्दो बंदो सुमो पुद्गल द्रव्य की पर्याय। जब तक पौद्गलिक शरीर सहित थे तब तक बादर और सूक्ष्म की चर्चा चलती थी। अब ना बादर नाम कर्म है ना सूक्ष्म नाम कर्म है। अब यहाँ सूक्ष्मत क्यों लिखा? इसलिए कि इंद्रिय गोचर नहीं होते। सूक्ष्म नाम कर्म से सहित रहने वाला जीव जैसे संसारी जीव इंद्रिय गोचर नहीं होता है, इसी प्रकार अमूर्त अवस्था को प्राप्त सिद्ध भगवान भी अब इंद्रिय गोचर नहीं होते। इस अपेक्षा को लेकर सूक्ष्मत की चर्चा कर दी। अब अवगाहनत तो आकाश का गुण है, आकाश का विशेष गुण क्या? अवगाहनत्व। फिर यहाँ सिद्धों को कैसे कह रहे अवगाहनत्व? सिद्धों का गुण तो अवगाहनत है नहीं, यहाँ कैसे कह दिया? जैसे आकाश अमूर्तिक है और उसका विशेष गुण क्या? सभी जीवों को अवगाहन देना। तो सिद्ध भगवान को भी अवगाहन देने वाला तो आकाश ही है, उदासीन निमित्त के रूप में। अब अमूर्त होने के कारण रोकना रुकना होता नहीं है ना, न धर्म में न अधर्म में न आकाश में। अब सिद्ध पर्याय भी अमूर्त अवस्था प्राप्त हो गई। जिस स्थान पर एक सिद्ध विराजमान है उसी स्थान पर अनंतानंत सिद्ध विराजमान है। जब बादर नाम कर्म का उदय था तो एक वहाँ पर नहीं, वो रोकते थे और रुकते थे। जब तक संसार में थे और बादर नाम कर्म से सहित थे तब तक रोकना और रुकना होता था। जहाँ एक अरहंत भगवान विराजमान है वहीं पर दूसरे विराजमान नहीं हो पाते थे। लेकिन सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद उसी आकाश के प्रदेश पर जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वहाँ अनंतानंद सिद्ध विराजमान है। इस अपेक्षा को लेकर अवगाहनत्व है। सम्मतनारायण दंस वीरी सुमम तय अवगण अग्रुलो मव्वाम। अव्याबाद सुख, अरहंत अवस्था तक अनंत सुख था लेकिन अव्याबाद सुख नहीं था।
क्यों, अंतर क्या, तो एक जैसा ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वेदनीय कर्म सत्ता में बैठा था अरहंत अवस्था में, बाधक सामग्री मौजूद थी, अभी बाधक सामग्री है, और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई बाधक सामग्री का अस्तित्व ही नहीं रहा, वेदनीय कर्म का अस्तित्व नहीं रहा, तो इसलिए अव्याबाधकत्व। पहले बाधक सामग्री वेदनीय कर्म आत्म प्रदेश के साथ मौजूद थे अरहंत अवस्था तक, अनंत अवस्था पर्यंत। अब वो बाधक जो इंद्रियजन सुख दुख आदि को देता था उसकी सत्ता ही नहीं रही, इसलिए अव्याबाध सुख। यहाँ अनंत सुख है, क्योंकि वेदनीय कर्म मोनी कर्म की सहायता से इंद्रियजन सुख दुख आदि को देता है, और अनंत अवस्था मोनी कर्म का आत्यंतिक उच्छेद है, तो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। उसको अनंत सुख कहा, लेकिन अव्याबाध सुख नहीं कहा, क्योंकि बाधक सामग्री अभी सत्ता में तो है, सर्प कोने बैठा तो है, काट नहीं रहा, ठीक है, बाधा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन है तो सही, वो शत्रु मौजूद तो है, उसकी अर्थक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि मोनी कर्म की सहायता से वेदनीय कर्म काम करता। इस तरह सारी चर्चा है ना। तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से, मतलब उसको क्या कहेंगे, 4 अन्वय रूप हैं और 4 व्यतिरेक रूप हैं, मतलब 4 गुण अभाव रूप हैं और 4 गुण सद्भाव रूप हैं। अस्ति नास्ति ये दोनों ही सिद्ध भगवान के गुण हैं, क्योंकि अस्ति नास्ति दोनों को लिए ही वस्तु स्वरूप की चर्चा होगी। दोनों धर्म एक साथ प्रत्येक द्रव्य में मौजूद होते हैं। धर्म द्रव्य को धर्म द्रव्य ही करो, क्यों भाई, अधर्म द्रव्य भी कह दो, जीव भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, अन्य द्रव्य के गुण धर्मों का इसमें अभाव है, नास्ति स्वभाव। अब उनमें क्या बता रहे हैं, अब पहले वाली पर्याय का अभाव हो गया, अब बादर नाम कर्म नहीं है, पूर्व पर्याय वाली है। अब वो ये कहे आयु कर्म नहीं है, तो क्या हो गया, सम्मतरण अवगण अगुरुलव मव्वावाम 8 गुणा होती सिद्धाणम। आयु कर्म के अभाव से क्या गुण प्रकट हुआ, ये नाम कर्म के अभाव सूक्ष्मत्व, और आयु कर्म के का बेड़ी हट गई तो अवगाहनत हुआ ना, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत। देखो फिर अब एकदम एक साथ बोलने में बनता नहीं है। नाम कर्म के अभाव सूक्ष्मत्व, आयु सम्मतरण सुमन तय अवगहण अग्रुलव मव्वावाम, अव्याबाद सुख, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख, नाम कर्म के अभाव सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, हो गया ना। वीर सुमते अवगाहन अग्रुलव गुण, तो अग्रु लघु नाम कर्म था पहले, अब अग्रु लघु नाम कर्म नहीं रहा, उसके कारण से जो नीच उच्च गोत्र की प्राप्ति होती थी, अब वो गोत्र कर्म रहा नहीं, तो गोत्र कर्म के अभाव से अग्रु लघु गुण। पहले तो उच्च गोत्री नीच गोत्री बनता था ना, तो गोत्र कर्म के अभाव से अग्रु लघु, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, ऐसे चर्चा चली। 4 है प्रतिजीवी, 4 अनुजीवी। सिद्धों के 8 गुणों में 4 अनुजीवी हैं और 4 प्रतिजीवी हैं, ऐसे बद्रवादी ग्राहक हैं। और वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख हो गया, 4 प्रतिजीवी की चर्चा हो गई, 4 अनुजीवी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। पर द्रव्यादिग्रह नास्ति स्वभाव, उत्पाद व गौणत्वेन सत्ता ग्राहकेण नित्य स्वभाव। सत्ता नित्य सत्ता, द्रव्य बोलते ना, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्य। हाँ, तो द्रव्यत्व की को मुख्य बनाया और उत्पाद व्यय को गौण कर दिया। जब द्रव्यपण एक अंश, द्रव्य भी एक अंश है, द्रव्य हुआ अंशी, और उस द्रव्य के अंदर 3 अंश की चर्चा, 3 धर्म की चर्चा करें, उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत द्रव्य, तीनों। अब तीनों सापेक्ष हैं,
निरपेक्ष नहीं है। उत्पाद को छोड़कर व्यय की चर्चा नहीं होगी, व्यय को छोड़कर उत्पाद की चर्चा नहीं, और द्रव्य को छोड़कर ना उत्पाद की चर्चा हो सकती है ना व्यय की चर्चा हो सकती है। तो नित्य स्वभाव में क्या बता रहे हैं, उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य पक्ष को मुख्य बनाकर जब कथन करते हैं तो नित्य स्वभाव, उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य स्वभाव। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद बताए थे ना, वहाँ भी ये चर्चा आई थी। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय को गौण किया। कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय, कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक, 10 प्रकार के भेद कहे थे, वहाँ ये वाला आया था। ये लिख भी रहे 48 नंबर सूत्र में आया था। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और उत्पाद व्यय सापेक्ष कर देंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय हो जाएगा। हाँ, और उत्पाद व्यय सापेक्ष कर दोगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय नहीं कहेंगे, फिर अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में उत्पाद व्यय सापेक्ष सत्ताग्राहक बोलते हैं, और शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक। ऐसे 153 नंबर सूत्र, केनचित पर्यायेण केनचित पर्यायार्थिके ना नित्य स्वभाव। केनचित माने किसी, पर्यार्थिक न्याय के अनेक भेद है ना भाई, तो पर्यार्थिक न्याय कोई भी ले लो, चाहे ऋजु सूत्र न्याय का विषय ले लो, चाहे शब्द न्याय, समविरूढ़ न्याय एवं भूत न्याय, इसका भी नहीं लो। किसी पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्य स्वभाव। जब सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय की चर्चा करेंगे तो प्रति समय होने वाला परिणमन उसका विषय बनेगा। स्थूल ऋजु सूत्र न्याय का लेंगे तो अनेक समयवर्ती वर्तमान भुज्यमान आयु पर्यंत उतने काल को वो वर्तमान कहेगा, वर्तमान में हम मनुष्य हैं ऐसा। और शब्द ने व्याकरण आदि की अपेक्षा से लिंग व्यभिचार, कारक व्यभिचार, संख्या व्यभिचार आदि जो पहले आया था, शब्दों की अपेक्षा ग्रामेटिकल चर्चा करेगा वो, किसको पुल्लिंग कहें किसको स्त्रीलिंग कहें, क्रिया विशेष विशेषण दोनों में पुल्लिंग ही होना चाहिए। यदि विशेष विशेषण दोनों में, एक को में नपुंसक लिंग रख दिया, एक में स्त्रीलिंग रख दिया, दोष आ जाएगा। एक वचन है तो सब में एक विशेष विशेषण दोनों में एक वचन ही होना चाहिए। शब्द ने अपने पर चर्चा करेगा ना, वो भी तो पर्याय की चर्चा कर रहा है। इस तरह से लेंगे। किसी पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्य स्वभाव। सत्ता गौणत्वेन, अब क्या कर दिया, सत्ता को गौण किया। उत्पाद व ग्राहक, सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक न्याय, सूत्र नंबर 60 बताया था। शुद्ध पर्यार्थिक न्याय है ना, तो सत्ता को गौण करेगा, द्रव्य पक्ष को गौण करेगा। जीव तो वही है, कभी शिक्षक का काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, कभी वही व्यक्ति घर में अपने स्नान कर रहा है, भोजन कर रहा है, जिस समय भोजन कर रहा है उसको भोजक कर रहे हैं, जिस समय वो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसको शिक्षक कर रहे हैं, जिस समय वो स्नान कर रहा है उसमें उसको उस पर्याय रूप उसकी पर्याय चल रही है, घटित हो रहा है वो। हाँ, वही जीव कभी क्रोध रूप परिणमन कर रहा है, कभी मान रूप परिणमन कर रहा है। तो क्या करेंगे, पर्यायार्थिक न्याय को मुख्य बनाएंगे। जीव तो वही है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कथन किसका कर रहे हैं, पर्यायों का कथन कर रहे हैं। वही जीव क्रोधी भी है, वही जीव मानी भी है, वही माया भी, लेकिन एक ही समय जिस समय क्रोधी कर रहे हैं उस समय उसको मानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका पर्याय भी क्रोध रूप परिणमन कर रहा है। एक समय में एक रूप पर्याय उदय में आएगी ना, मतलब परिणमन तो एक रूप हो, उदय भले सबका चालू है, उदय सबका चालू है, लेकिन छद्मस जीव का को परिणमन तो उसकी वैभाविक परिणति एक समय में एक रूप होगी। जिस समय क्रोध का रूप परिणमन उसका चल रहा है उस समय मान रूप परिणमन नहीं है। मान का आबादा काल पूरा होने पर उदय तो सभी कर्मों का चालू हो जाता है, लेकिन परिणति देखो, हमारे अंदर कान से सुनने की भी योग्यता है, क्षोभसम है ना, नेत्रेंद्रिय का भी क्षोभसम है, रसनाइंद्रिय का भी क्षोभसम है, लेकिन हमारा जब परिणमन होगा, जब हम सुनने लगेंगे उस समय देखने का काम नहीं होगा, देख रहे हैं उस समय सुनने का काम नहीं होगा। समय जल्दी जल्दी बदलता है, लगता है कि हम एक साथ सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता एक साथ, उपयोग एक तरफ केंद्रित होगा।
सुनने, मोबाइल से कोई चीज़ सुन रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल गया तो हम उसको सुनने में लगे थे, दूसरे वाले की बात सुन ही नहीं पाए, क्योंकि उपयोग एक जगह केंद्रित था ना, सब जगह एक साथ तो केंद्रित होता नहीं है। योग्यता तो है लेकिन परिणति तो एक तरफ ही होगी ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सत्ता को का सर्वथा अभाव नहीं बता रहे हैं, जीव तो वही है, लेकिन अब दूध से दही बन गया तो कहेंगे दही का उत्पाद हुआ और दूध पर्याय का व्यय हो गया। दूध पर्याय का व्यय हुआ और दही पर्याय का प्रारंभ उत्पाद हो गया, लेकिन वो ये कहाँ बता रहा है कि दूध ही नहीं है। अरे दूध की तो पर्याय बनी, द्रव्य का सर्वथा अभाव थोड़ी बता रहे हैं। यदि द्रव्य का सर्वथा अभाव बता देंगे तो फिर हम किसकी चर्चा करेंगे, किसका व्यय बताएंगे, किसका उत्पाद बताएंगे। द्रव्य वही का, गोरस वही द्रव्य है, वही गोरस रूप जो गाय के तन से निकला था, वो दूध ही तो घी बन रहा है, वही तो दही बन रहा है, वही तो मक्खन बन रहा है। उसका सर्वथा अभाव कर देंगे तो पर्याय की चर्चा कैसे होगी। हम द्रव्य अपने द्रव्यपने को स्वीकार न करें, जब द्रव्य ही नहीं है तो फिर पर्याय की क्या चर्चा। द्रव्य में ही तो पर्याय घटित करें कि यह मनुष्य है, तिर्यंच है, यह देव है, यह नारकी है, यह सिद्ध है। भेद कल्पना निरपेक्षेण एक स्वभाव, भेद कल्पना निरपेक्षेण एक स्वभाव। आगे का भेद कल्पना निरपेक्षेण संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, भेद कल्पना निरपेक्षेण तृतीया विभक्ति एक वचन एक स्वभाव। इस अपेक्षा से भेद कल्पना निरपेक्ष होकर जब चर्चा करते हैं तो एक स्वभाव, मैं एक ही तो जीव हूँ, अनेक जीव हूँ क्या, मुख्य रूप में तो मैं एक जीव हूँ, लेकिन हमारे अंदर रहने वाले गुण धर्म अनेक हैं और परिणमन भी मुझ में अनेक प्रकार का होता रहता है। पर हमने क्या किया, भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना शुद्ध, हाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक ने क्या करेगा, निरपेक्ष का मतलब यहाँ गौण कर देना। भेद कल्पना वाला जो विषय था, भेद को गौण करके अभेद को ग्रहण कर रहा है, भेद को गौण किया और अभेद को मुख्य बनाया तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया। भेद कल्पना निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब कथन में उसकी अपेक्षा नहीं ले रहा है। निरपेक्ष का मतलब ये नहीं लेना कि सर्वथा अभाव बता दिया, कथन में उस विषय को नहीं लिया। कथन करते समय जब हम शुद्ध द्रव्य की चर्चा करते हैं तो अभेद मुख्य बन गया और भेद पक्ष गौण हो गया। निरपेक्ष के साथ में सापेक्ष आते तो अभेद लगता है, हाँ इसमें भेद लगाया तो इसमें भेद कल्पना सापेक्ष कहेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो जाएगा। भेद कल्पना सापेक्ष में अशुद्ध द्रव्यार्थिक बनेगा और भेद कल्पना निरपेक्ष कर दिया तो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। द्रव्यार्थिक ने में शुद्ध अशुद्ध ले रहे हैं ना, जब भेद कल्पना सापेक्ष कहेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने और भेद कल्पना निरपेक्ष कहेंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक है। कथन की अपेक्षा, कथन में किसको गौण कर रहे, किसको मुख्य कर रहे, ये चर्चा है। नए तो कथन प्रणाली को ही नए कहते हैं ना भाई, ये चीज़ है। यहाँ मत समझ लेना कि बोलो हटा ही दिया सर्वथा। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप सूत्र 49 में कहा गया है। यह नय गुण गुणी को अभेद रूप में ग्रहण करता है, इसलिए एक स्वभाव। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए एक स्वभाव। अन्यत्व इसका विषय नहीं है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने भेद को गौण कर रहा है, वो तो द्रव्य में भेद रूप से गुणों को ग्रहण नहीं करता है। कौन? शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। जैसा कि समय सार गाथा 7 में कहा है, नवीनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। शुद्ध द्रव्य की चर्चा करेंगे तो भेद विवक्षा मत लाओ। क्या ज्ञान का प्रदेश अलग है, चारित्र अलग कोई है क्या? दर्शन अलग, समसन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों का एकीकरण क्या बनेगा शुद्ध जीव में चर्चा में? ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये रत्नत्रय तीनों में जीव की ही चर्चा है। जीव को छोड़कर ज्ञान नहीं, जीव को छोड़कर सम्यदर्शन नहीं, जीव को छोड़कर चारित्र नहीं। जीव के साथ ज्ञान दर्शन चारित्र का प्रदेश भेद नहीं है। इसलिए क्या बता रहे हैं, नवीनानम मात्र ज्ञान स्वरूप भी जीव नहीं है,
मात्र दर्शन रूप भी नहीं है, मात्र चारुत्र, तीनों का अभेद, तीनों चैतन्य की पर्याय हैं। पर्यायार्थिक न से भेद आएगा, तीनों ही चैतन्य की पर्याय हैं। उपयोगो जीव लक्षणम, आत्मा चित्त चैतन्य स्वरूपी है और चैतन्य की पर्याय ही ज्ञान, चैतन्य की पर्याय ही चारित्र और चैतन्य की पर्याय ही सम्यक दर्शन। तो पर्यायार्थिक न से भेद करेंगे, जब पर्यायार्थिक न की चर्चा आएगी तब भेद रूप कथन कर लेंगे। द्रव्यार्थिक न की चर्चा करेंगे और वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न तो कहेगा नहीं, ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। क्यों? चित्त चैतन्य स्वरूप है वो, तो ये तीनों तो उसकी पर्याय हैं। ये चीज़ टाइम हो चुका, ज़्यादा ही हो गया, 5 मिनट। जब लोग परम पूज्य गणनीय रत्न श्री 105 जमती माता जी की